नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आज सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 41वीं क्लास है। इसमें अपन पढ़ेंगे जो हाई कोर्ट से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, जैसे वरिष्ठ, वरिष्ठता। इस टाइप के वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसी टाइप से स्वीकार, स्वीकार्य, हस्तांतरण, ये वर्ड भी हाई कोर्ट की डिटेक्शन में कई बार यूज होते हैं। उस समय या तो अपन उनको पूरा बना रहे होते हैं या फिर उसकी शॉर्टकट की अपने मन से कुछ भी बना देते हैं, जिससे उसमें कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, शॉर्टकट की जो अपन आउटलाइन बना रहे हैं वो एक ही आउटलाइन अपन को रखना है और डेली कम से कम हाई कोर्ट की जो अब तक बताई हुई आउटलाइन है उनकी आप लोग वीक में एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इस बार में आप लोगों को रिवीजन नहीं करा रहा हूं, तो रिवीजन आप स्वयं करें, जिससे आपको कंप्लीट आउटलाइन याद जरूर रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं अक्षर वर्ड। अक्षर वर्ड, अक्षर वर्ड सिंपल लाइन पे टैग की तरह बनाएंगे। ये बनाया अपन ने, तो नीचे इस तरह से छोटा सा बेस लगा देंगे। तो ये हो गया आपका अक्षर। और अक्षर, ये तो होगा अक्षर, ये हुआ अपना अक्षर। तो सिंपल ए बनाया, श बनाया और रे, इस टाइप से पूरा बनेगा। कई बार दोनों को सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने के चक्कर में दोनों को सेम बना देते हैं। अक्षर और अक्षर, अक्षर और अक्षर, इनमें बहुत डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। वरिष्ठ, अब अक्षर तो ऐसे बन गया, जब वरिष्ठ आया तो लाइन के ऊपर ही बनाते हुए यो डॉट लगा देंगे, तो ये हो गया आपका वरिष्ठ। अब वरिष्ठता आ जाए तो सिंपल यो बना के आ की मात्रा लगा देंगे। लेकिन यहां पे फिर से कंफ्यूजन बढ़ने के चांस हो जाते हैं, तो आप घबराए नहीं। यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। ये हो गया अपना वरिष्ठता। विशिष्ट, अब विशिष्ट में वह बनाया, स की कुंडी बनाई, और कुछ लोग तो इस टाइप से लिखते हैं। अब कुछ लोग इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन जब विशिष्ट आ जाता है उस दौरान वो इस टाइप से बना के इस टाइप से बनाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे इस गुंडी को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप विशिष्ट टैब बना के नीचे की तरफ ये डॉट लगाते हैं और विशिष्टता आ जाए तो विशिष्टता यहाँ पे आप डॉट लगा दो, जिस टाइप से आपने यहाँ पे डॉट लगाई। अब दोनों में अक्षर, अक्षर, वरिष्ठ, वरिष्ठता और विशिष्ट और विशिष्टता, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इनको आप कम से कम 50 बार लिख के प्रैक्टिस करें। अब आगे देखते हैं विलंब। विलंब में व को ल और ब से काट दिया, तो ये हो जाएगा आपका विलंब। और विलंबता आ जाए तो ल ब से काट देंगे। तो इसमें क्या जोड़ा मैंने? सिर्फ तई तो जोड़ा और था कुछ नहीं। इसी टाइप से अवलंब आ जाए तो इसको अपन पूरा बनाएंगे। विलंब, विलंबता और अवलंब। अब इसी टाइप से आपके सामने लाइन काट कर बनता है स्वीकार। स्वीकार वर्ड कोर्ट के वर्ड पढ़ाने से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट की एग्जाम पास होने के कारण अपन पहले इस टाइप के वर्ड पढ़ रहे हैं और वापस से 1 से 2 क्लास में ये खत्म होने वाले हैं। उसके बाद में
जो जितने भी बेसिक वर्ड अपने छूटे हुए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब देखते हैं दोस्तों, स्वीकार, स्वीकार लाइन काट कर बोला हुआ है। अब स्वीकार्य, अब देखो दोस्तों यहां पे कार शब्द आ रहा है और यहां पे भी कार शब्द है, लेकिन यहां पे आपका जो र है वो आधा आ रहा है, तो यहां पे ये एक्स्ट्रा है भाई, यही तो एक्स्ट्रा मिला ना अपन को, तो स्वीकार्य इस टाइप से लाइन काट कर बनाएंगे। यदि आपने जल्दी में आपने इस टाइप से बना दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका मूल्य। तो ऐसी गलती नहीं करें आप लोग, सिर्फ जब भी स्वीकार्य बनाए तो लाइन काट के ही बनाए। महंगाई, मैं को ग इसे काटा तो हो गया अपना महंगाई। शैक्षणिक, शिक्षा वर्ड ऐसे लिखते हैं सिंपल अपन, और शैक्षणिक में इस टाइप से शैक्षणिक लिखेंगे अपन। अब जब आपके सामने आए शिक्षण संस्थान, शैक्षणिक आएगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, और सिंपल शिक्षा वर्ड आए तो इस टाइप से अपन लिख देंगे शिक्षा। अब शिक्षण संस्थान आ रहा है अपना, तो कैसे लिखेंगे, या तो आप इस टाइप से लिखें या फिर शिक्षण इस तरह उड़ने से काट देंगे, शिक्षण संस्थान। अब कभी कभी आपके सामने आता है कि शिक्षण संस्थान, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। अब शिक्षा का स्थान, शिक्षा का स्थान शिक्षण संस्थान, तो आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कहीं से। लेकिन यदि आप लोग इस टाइप से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्ति, अब ये भी आपको पहले पढ़ाया हुआ है वर्ड, यदि मैं पहले की बेसिक वाली क्लासों में उनको नहीं छोड़ता तो व्यक्ति आपको अपने आप समझ में आ जाता। जब व्यक्ति वर्ड लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, जब व्यक्ति वर्ड लाइन के ऊपर चंद्रमा आ रहा है ना, तो व्यक्ति में क्या करा मैंने, वह बनाया और कै बना दिया और ऊपर चंद्रमा की डोर लगा दी, तो ये हो गया अपना व्यक्ति, व्यक्ति, और ये हो गया अपना व्यक्तिक। अब इसी टाइप से वैकल्पिक आता अपना, वैकल्पिक में वह को प और कैसे काट देंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कि वैकल्पिक लिपि भी तो ऐसे लिखते हैं, वैकल्पिक लिपि लिखते हैं उसको अपन ल पैसे काटते हैं, ये होती है अपनी वैकल्पिक लिपि, इसको बोलेंगे अपन वैकल्पिक लिपि। और ओनली वैकल्पिक आए तो व को कैसे काटेंगे, प और कैसे काट देंगे बस। और विकल्प आ जाए तो इस टाइप से सिंपल काट देंगे। अब विकल्प को पैसे काट दिया अपन ने। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही है, क्या आ रही है वो, व्यापार भी तो इसी टाइप से बनता है। तो व्यापार में, व्यापार वह को कैसे काटेंगे अपन, लास्ट में क्या आ रहा है, रहते। अब इनको कैसे समझे, देखो वह को लिपि से काटा तो वैकल्पिक लिपि, और वह को प कैसे काटा तो वैकल्पिक, और विकल्प रह गया अपने पास में ओनली, तो उसको कैसे काटेंगे, क्योंकि लास्ट में यहां पे आ रहा था पैकेट, यहां पे आ रहा था लिपि, और यहां पे क्या रह गया अकेला, P फॉर पैरट, तो पैक से काट देंगे, और व्यापार वह को रह से काट देंगे। अब आगे चलते हैं, नामांतरण, कहते हैं ना कि नामांकन खुलवाना है मुझे। अपने गांव में जो पटवारी के पास अपन जाते हैं, तहसील में जाते हैं, तो नामांकन खुलवाने जाते हैं अपन, तो नामांतरण न को त और अने से काटा तो क्या होगा अपना, नामांतरण। नामांतरण, 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 नामा
नामांतरण हो जाएगा। स्थानांतरण, स्थानांतरण में इस टाइप से अपन बनाते हैं। अब आप कहोगे कि इस तरह वर्ड बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं लगाना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए स्थानांतरण इस टाइप से अपन को लिखना है। हस्तांतरण, स्थानांतरण समझ गए कि जब कहीं पे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा, उसे बोलते हैं स्थानांतरण। हस्तांतरण है को त और अन से काट दिया तो हस्तांतरण हो गया। हस्तांतरित है को त र और त से काटा तो क्या हो गया? हस्तांतरित। और स्थानांतरित, हस्तांतरण और स्थानांतरित, तो ये इससे लिखा, रे लिखा और त से जोड़ दिया। अब स्थानांतरित में एक ही मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांस होते हैं, तो आप यहाँ पे भी मात्रा लगा लें। यदि नहीं लगाओगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। वर्गीकरण, व को ग और अण के साथ में जोड़ दिया तो वर्गीकरण हो गया। अब करण का सिंबल, आप व ग और करण का सिंबल इस टाइप से बना सकते हो, लेकिन दोस्तों ये बड़ा हो जाता है। अब अपन उस लेवल से ऊपर आ चुके, जब अपन बेसिक पढ़ रहे थे, तो थोड़ा अब आपको और अच्छा सा इंप्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि अब अपन जो जो स्पीड में इंप्रूवमेंट लाएंगे, जो जो इस टाइप के वर्ड को और शॉर्ट करते हुए चलेंगे अपन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आपको नेक्स्ट मंथ में बताऊंगा। जैसे सेंटेंस तोड़ते हैं अपन बार बार, तो उनका भी मैं बताऊंगा आपको आगे, आप चिंता ना करें। वर्गीकरण, वर्गीकरण का व को ग और अण, भाई करण का सिंबल सिंपल, इसको भी अपन करण का सिंबल मान रखा अपन, तो पूरा ही बन गया एक तरह से, समझ में आ जाएगा। और जो इस टाइप से नहीं बनाना चाहता वो इस टाइप से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। वचनबद्ध, व को बद्ध से काटा तो क्या हो गया? वचनबद्ध। और वचनबद्धता में व को ब और द से काटा और साथ में त जोड़ दिया। भाई यहाँ पे वैद लिख दिया और इसमें साथ में क्या रहा है? त, तो बद्धा त और जोड़ दिया, तो ये हो गया वचनबद्धता। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों अपन आज की जो क्लास है, इसके अंदर आने वाले जो कठिन वर्ड उनकी डिटेक्शन लिखें, और जो क्लास के एंड में जो डिटेक्शन मैं बोलता हूँ उसको आप लोग जरूर लिखें, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। और कितने वर्ड आपको याद हुआ, ये डिटेक्शन कब लिखना आपको? जब आप लोग इन शब्दों की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें, कंप्लीट क्लास देख लें। कंप्लीट क्लास देखने के बाद में आप लोग पहले इन शब्दों की कम से कम 30 से 40 बार लिख के प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद में ये डिटेक्शन लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना याद हुआ है। चलते हैं दोस्तों। स्वीकार, स्वीकार्य, अवलंब, नामांतरण, स्थानांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरित, स्थानांतरित, वर्गीकरण, वचनबद्ध, वचनबद्धता, व्यापार, वैकल्पिक, विकल्प, वैकल्पिक लिपि, व्यक्तिक, व्यक्ति, शिक्षण संस्थान, शैक्षणिक, महंगाई, स्वीकार, स्वीकार्य, अवलंब, विलंबता, विलंब, विशिष्टता, विशिष्ट, वरिष्ठ, वरिष्ठता, अक्षर, 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 अक्षर। दोस्तों इन शब्दों की डिटेक्शन आपने लिखा होगा। अब इनके आप लोग ट्रांसलेशन करके चेक करें कि कितने वर्ड याद हुए हैं।
दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द।